वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह से एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उसको बैक टेस्ट किया जाता है और क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक स्ट्रेटजी चाहे आप मैनुअली ट्रेड करें या आप उसको ऑटो ट्रेडिंग पे लगाना चाहें, तो क्या खूबियाँ होनी चाहिए उसके अंदर, जिन्हें मद्देनज़र रखते हुए आप एक अच्छी स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकते हैं। राइट नाउ आप लोगों के सामने मैंने एक स्ट्रेटजी रखी है जो कि M15 के ऊपर है और इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 82% मेरे पास एक्यूरेसी रेट है। प्रॉफिट फैक्टर 1.3 है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन $810 है और एवरेज ट्रेड मुझे $3.52 प्रॉफिट दे रही है। कमोबेश 1.5 साल की ड्यूरेशन में इसने 4165 ट्रेड्स पिक की हैं और इसके ऊपर जो प्रॉफिट फैक्टर है वो है 14,655। इसी सेशन के एंड पे मैं आप लोगों से इसकी सेटिंग्स भी शेयर करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एक स्ट्रेटजी जो है उसको किस तरह से आप बिल्डअप कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहाँ से। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है स्ट्रेटजी बिल्डिंग में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम होते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर मैं बात करूं तो यहाँ M15 का एक टाइम फ्रेम है। इसी तरह इस टाइम फ्रेम के अंदर H1 का भी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम एग्जिस्ट करता है, H4 का भी टाइम फ्रेम एग्जिस्ट करता है और डे 1 का भी टाइम फ्रेम एग्जिस्ट करता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किसी भी स्ट्रेटजी बिल्डिंग में, नंबर 1 पे उनके पास मार्केट स्ट्रक्चर, आप कोई भी स्ट्रेटजी बिल्ड करते हो तो आपको पहला प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को रिलेट नहीं कर पाते अपनी स्ट्रेटजी के साथ, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है सप्लाई एंड डिमांड। नंबर 3 पे हमारे पास आता है एफर्ट एंड रिजल्ट। इसमें कॉज एंड इफेक्ट का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, बट ओवरऑल ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपने मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी होती है। चाहे आप प्राइस सेक्शन ट्रेडर हैं, आप आईसीटी ट्रेडर हैं, आप एसएमसी ट्रेडर हैं, आप किसी भी मेथड के ऊपर ट्रेड करते हैं, आप वॉल्यूम्स की बेस पे ट्रेड करते हैं, तो तब भी आपके पास मेजर ये 3 टास्क होते हैं किसी भी स्ट्रेटजी को बिल्ड करने के लिए। अब हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम के जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं आपके सामने H4 का स्ट्रक्चर रखता हूँ, तो इसको देखते हैं, ज़रा एनालिसिस करते हैं कि क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर मैं H4 के स्ट्रक्चर को देखूं तो H4 का स्ट्रक्चर मुझे इस लेवल से यहाँ से प्रॉपर सेल में मिल रहा है, उसके बाद इस लेवल से भी मुझे प्रॉपर यहाँ से सेल में मिल रहा है, राइट। अब इन्हीं 2 लेवल्स को जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ, मैं इसको M15 में जाके देखता हूँ, तो इसी मार्क्ड एरिया के अंदर मुझे मार्केट कई मर्तबा हाई और लो बनाते दिखी है। जस्ट लुक एट हियर, दिस इज द लेवल। M15 के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो M15 का स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ से सेल आई है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक न्यू स्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश की है और फिर यहाँ से मार्केट ने फर्दर अपनी डायरेक्शन को बदला है, राइट। अब ये अगेन हाई लो बनाते हुए मार्केट मूव कर रही है। सो दिस इज द मेन रीजन कि हमारा H4 सेल में होता है मगर M15 जो है वो कई मर्तबा बाय से होके जाता है, जिसकी वजह से जब हम M15 में सपोज यहाँ पे सेल की ट्रेड प्लेस करते हैं
इस जगह पे हम जैसे ही अपना सेल का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा एसएल हिट हो जाता है। मार्केट हमारा एसएल हिट करने के बाद हमारी ही डायरेक्शन में मूव कर जाती है। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद द मार्केट स्ट्रक्चर। अब हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करना है जो हमारे हायर टाइम फ्रेम और हमारे लोअर टाइम फ्रेम के मुताबिक काम कर सके, मार्केट स्ट्रक्चर को पूरी तरह से कैच करे। अगर H4 सेल में है तो M15 पे हमारी स्ट्रेटजी सेल की ही ट्रेड हमें दे। H4 अगर हमारे पास बाय में है तो M15 हमें बाय में ही पोजीशन दिला सके। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी सप्लाई एंड डिमांड। मोस्ट ऑफ द टाइम अब मार्केट स्ट्रक्चर हमारा सेल में है तो जाहिर है अगर स्ट्रक्चर हमारा सेल में है तो हमें ट्रेड्स सारी की सारी वो चाहिए जो कि सप्लाई साइड की हों। अगर हम यहाँ पे डिमांड एरियाज पे ट्रेड करने की कोशिश करें, जस्ट लाइक कि इस एरिया में यहाँ पे अगर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा हमारे फेवर में जाएगी और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो हमारी स्ट्रेटजी में इस चीज़ का भी ख्याल रहना चाहिए कि जब मार्केट का स्ट्रक्चर सेल में है तो वो सिर्फ रेजिस्टेंस से ट्रेड्स ले, ना कि वो सपोर्ट से बाय करना शुरू कर दे। ये हमारा सप्लाई एंड डिमांड। एंड द थर्ड फैक्टर इज कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में एंटर हो जाते हैं बट हमारा जो एंट्री टाइम होता है वो गलत होता है। मिसाल के तौर पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सपोज हम सेल की ट्रेड लेके बैठे इस जगह से, हमारा स्ट्रक्चर सेल में है, मोमेंटम सेल में है, रेजिस्टेंस से हमने सेल लिया है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हम सेल लेके बैठे हैं, अगर हम यहाँ पे एस एल भी सपोज यहाँ पे भी रख देते हैं, ऑल दो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट हमारे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट मूव कर गई। क्यों अगेंस्ट मूव करके गई है? क्योंकि यहाँ पे हमने एफर्ट एंड रिजल्ट को कैलकुलेट नहीं किया। अगर हम इस प्रीवियस मूव को देखें तो इस प्रीवियस मूव में हमें ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सेल साइड के लिए मोर एफर्ट और लेस रिजल्ट है, जबकि बाय साइड के लिए लेस एफर्ट और मोर रिजल्ट है। तो अगर हमें सेल साइड की ट्रेड पिक करनी है तो हमें एक ऐसे एरिया के अंदर ट्रेड करनी है जहां पे लेस एफर्ट और मोर रिजल्ट हो, ताकि हमारा स्टॉप लॉस कम से कम हो और हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो जल्द अज जल्द हिट हो सके। तो अब ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि किसी भी स्ट्रेटजी को बिल्ड करते हुए हमें जहन में रखने हैं कि अगर हम सप्लाई एंड डिमांड, एफर्ट एंड रिजल्ट और मार्केट स्ट्रक्चर, इन तीनों को एक साथ जोड़ पाएं तो हम एक अच्छी स्ट्रेटजी ना सिर्फ बिल्ड कर सकते हैं बल्कि उसकी मदद से ऑटो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक स्ट्रेटजी शेयर की है और उस स्ट्रेटजी के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को वो कैच करने की कोशिश की गई है। आइए देखते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट अब मैं ज़रा आपसे शेयर करता हूँ। मैं सपोज ट्रेड करना चाहता हूँ M15 पे। मैं चाहता हूँ कि मुझे 15 मिनट की कैंडल के ऊपर ट्रेडिंग पोजीशंस अपनी डिफाइन करनी है, मगर M15 पे रहते हुए ही मुझे डे का स्ट्रक्चर भी पता चले, H4 का स्ट्रक्चर भी पता चले और M15 का स्ट्रक्चर भी पता चले। तो उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन में पढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो ये है कि हमारा जो एक डे का स्ट्रक्चर है, एक डे के अंदर अगर मैं कैंडल्स को कैलकुलेट करूं तो मेरे पास एक डे में H4 की कितनी कैंडल्स हैं? 22 आवर्स की मार्केट है। मैं ऊपर वाले 2 आवर्स नेग्लेक्ट कर रहा हूं, तो इस वजह से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 5 H4 की कैंडल्स मौजूद हैं। 5 कैंडल्स ऑफ H4, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं H4 की कैंडल लूं तो इसमें एक कैंडल के अंदर, H1 के अंदर M15 की कितनी कैंडल्स होती हैं? हमारे पास 4 कैंडल्स होती हैं। तो H4 के अंदर हमारे पास 16 कैंडल्स ऑफ M15 होगा, राइट।
और अगर उसके बाद अगर मैं एक डे के अंदर कैलकुलेट करना चाहूँ कि M15 की कितनी कैंडल्स होंगी, तो ऑलमोस्ट 80 कैंडल्स होंगी। 80 कैंडल्स ऑफ M15, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं ट्रेड कर रहा हूं और अगर मुझे प्रीवियस 80 कैंडल्स का मोमेंटम पता चल जाए या प्रीवियस 80 कैंडल्स का मैं एनालिसिस कर लूं, तो मैं एक्चुअली पिछले एक दिन का एनालिसिस कर रहा हूं। और अगर मैं 16 कैंडल्स का एनालिसिस करूं, तो मैं पिछले H4 का एनालिसिस कर रहा हूं। तो इस तरह से अगर मैं अपने नंबर ऑफ कैंडल्स को कैलकुलेट कर लूं, तो मैं अपने पिछले प्रीवियस डे का ओवरऑल रिजल्ट फाइंड आउट कर सकता हूं कि मार्केट में बायर्स या सेलर्स किस तरफ हैं। अब ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास एक सपोज कैंडल है, कोई जनरल कैंडल है, और इसकी ओपनिंग हुई है 1941 से, और यहाँ से मार्केट में सेलर इन हुआ, और सेलर के इन होने के बाद मार्केट ने एक स्पेसिफिक लो पिक किया, और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होना शुरू हो गई। अब मार्केट यहाँ से मुसलसल बाय जा रही है, एक स्पेसिफिक हाई लगाया और उसके बाद कुछ इस तरह से क्लोज हो गई। तो ये इसने एक अपर विक यहाँ पे बना दी। इस कैंडल की ओवरऑल एनाटॉमी को देखा जाए तो यहाँ से इस एरिया तक तमाम तर बायर्स हैं, और इस एरिया में यहाँ पे कौन मौजूद हैं, सेलर्स हैं। इस पर्पस के लिए मैंने एक और सेशन दिया हुआ है, जो इंशाल्लाह आप लोगों को इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो जहाँ पे मैंने इस कॉन्सेप्ट को इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि पिछली 80 कैंडल्स M15 की अगर सेलिंग प्रेशर को एक्सप्लेन कर रही हैं, और पिछली 16 कैंडल्स भी सेलिंग प्रेशर को एक्सप्लेन कर रही हैं, तो क्या नेक्स्ट 3, 4, 5 कैंडल्स ऑफ M15 सेल में नहीं जाएंगी? ऑब्वियसली जाएंगी। तो अब हमें इन नंबर ऑफ कैंडल्स को यूटिलाइज करना है और हमें एक स्ट्रेटजी को बिल्ड करना है, और फिर हम देखते हैं कि वो स्ट्रेटजी हमारे लिए कितना काम करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको रिमूव करूँगा, तमाम तर ड्राइंग्स को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने एक कैंडल के अंदर मौजूद बायर्स और सेलर्स के वॉल्यूम से उनके दरमियान डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए वीसी ट्रेडिंग मेथड की इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में आएंगे। जब आप वीसी ट्रेडिंग मेथड को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में ये तमाम तर टूल्स नज़र आते हैं। आप इन टूल्स की अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं इन टूल्स की सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग। आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं, फ्यूचर्स में करते हैं, कमोडिटीज़ में करते हैं, एनर्जीज़ में करते हैं, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, तो ये टूल्स आपको इक्वली वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस। क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं, इसकी सेटिंग्स को मैं ओपन कर रहा हूं। इसकी सेटिंग में सबसे पहली चीज़ है आपके पास सिंपल पॉजिटिव डेल्टा, अगर आप चाहें तो वो आप ले सकते हैं। आप सिंपल नेगेटिव डेल्टा ले सकते हैं। पॉजिटिव डेल्टा परसेंटेज, नेगेटिव डेल्टा परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं। सिंपल डेल्टा से मुराद ये होता है कि आपके पास ये एक सिंगल कैंडल का डेल्टा होता है जो आपको शो हो रहा होता है, और इसकी इनपुट्स में यहाँ आपके पास क्यूमुलेटिव लेंथ है। दिस इज़ 88 राइट नाउ। मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको हाइपोथेटिकली सेट कर देता हूँ सपोज 80 पे। तो अब ये क्या कर रहा है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रीवियस 80 कैंडल्स के अंदर बायर्स और सेलर्स के वॉल्यूम्स को एक दूसरे से प्लस माइनस कर रहा है, और उसको प्लस माइनस करने के बाद ये बता रहा है कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है। लाइक जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे जब मार्केट बाय जाना शुरू हुई है, तो इसने हमें एग्जैक्ट यहाँ बताया कि दिस इज द लेवल जहाँ पे बाय वॉल्यूम सेल वॉल्यूम से बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट फर्दर बाय जा सकती है, और मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया।
आप इसमें अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिल वक्त 80 की वैल्यू सेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे, जो कि मुझे, ये तो हो गया हमारा डे का प्रेशर कि डे में मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है। अब मैं H4 का फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू यूज़ कर देता हूँ 88 के बजाय 16 या 16 यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद अब मुझे M15 पे ही चाहिए, तो M15 के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए क्यूमुलेटिव डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे 5, ताकि मुझे पिछले 1 घंटे का मोमेंटम भी पता चल सके। तो मैं बहुत नियरेस्ट लेवल तक इस डेल्टा को फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब ज़रा इन सेटिंग्स को समझिएगा। यहाँ पे 80 की वैल्यू मुझे ये बता रही है कि पिछले 1 दिन के अंदर मार्केट का मोमेंटम क्या है। यहाँ पे मैं सिंपल डेल्टा यूज़ कर रहा हूँ। और इसी तरह जब मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे क्यूमुलेटिव लेंथ 16, तो इसका मतलब ये है कि मैं पिछले 4 घंटों का मोमेंटम फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो मैं 4 घंटों के मोमेंटम को भी यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास आ गया H4 का स्ट्रक्चर। और अब उसके बाद आ जाती है बारी पिछले 1 घंटे के मोमेंटम की, तो इसको भी मैं यहाँ पे कलरफुल कर देता हूँ। और आइए देखते हैं कि ये किस तरह से हमें हेल्प आउट करता है। अभी हमारे पास ऊपर चार्ट है और इस चार्ट के अंदर देखें तो ये आपको बता रहा है कि एज पर डे स्ट्रक्चर मार्केट ओवरऑल बुलिश सिनेरियो में है। और अगर मीडियम टर्म H4 के स्ट्रक्चर को देखें तो H4 का स्ट्रक्चर ने बीच में यहाँ पे हमें सेलिंग एरिया भी दिया है। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो कि मार्केट में अपना लॉस करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो इन एरियाज़ में यहाँ पे, सॉरी, let me adjust all these indicators. Okay, so here are the values. मैं इसको चार्ट को बाद में एडजस्ट करता हूँ। अब आप देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास बुनियादी तौर पे 3 क्यूमुलेशन है और इन 3 क्यूमुलेशन की मदद से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि मार्केट का प्रेशर किस तरफ है। जस्ट लुक एट हियर। अगर आप डेली के मोमेंटम को देखें तो इट इज़ ऑन द बाय साइड, जबकि H4 के मोमेंटम को देखें तो H4 का मोमेंटम आपको बता रहा है कि मार्केट बीच में सेलिंग प्रेशर के अंदर भी आई है। और अगर आप M15 के मोमेंटम पे ही ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ आपको इसने अपॉर्चुनिटी दी है इस लेवल पे। जस्ट लुक एट हियर, राइट एट दिस लेवल। यहाँ इसने आपको बताया है कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी। और आप देखें, जब आपको यहाँ पे इसने इंडिकेशन दी है तो उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय ही गई है। अब अगर आप इस जगह पे ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि आपके तीनों टाइम फ्रेम अलाइन नहीं है। तो हमें कहाँ ट्रेड करनी है? हमें ट्रेड करनी है किसी ऐसे एरिया में जहाँ तीनों टाइम फ्रेम अलाइन हो, जस्ट लाइक दिस। आप देखें, आपका हायर टाइम फ्रेम बाय में है, आपका मीडियम टर्म अगेन बाय में आ गया, H4 भी आपका बुलिश स्ट्रक्चर में आ गया है और यहाँ पे M15 भी आपका बुलिश स्ट्रक्चर में आ गया। तो ये 3 क्यूमुलेशन जब आप यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म मोमेंटम को फाइंड आउट करने के लिए, तो तब आपके पास जितनी भी ट्रेड्स होती हैं वो सारी की सारी आपकी प्रॉफिटेबल ही जाती हैं। अब जस्ट लुक एट हियर, यहाँ देखें, दिस इज़ द लेवल जहाँ पे आपके पास ये भी प्रिंट हो गया। आपने एक्चुअली इस कैंडल के ऊपर रिएक्ट किया है, तो इस पर जैसे रिएक्ट किया आपका डे ऑलरेडी बुलिश है, आपका H4 भी बुलिश में आ गया है और उसके साथ साथ जैसे ही आपका प्रीवियस H1 बुलिश है तो M15 ऑटोमेटिकली यहाँ से बाय जाएगा। और जस्ट लुक एट हियर, ये यहाँ से बाय मूव कर गया है। अब उसके बाद अगली आपके पास अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आगे बढ़ें।
दिस इज द एरिया जहां पे अगेन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। तीनों टाइम फ्रेम आपके अलाइन हुए हैं और यहां देखें अगेन मार्केट बुलिश। उसके बाद फर्दर देखें यहां से अब आपके तीनों टाइम फ्रेम यहां से सेल में आए हैं। ये देखें जी, आपका हायर टाइम फ्रेम सेल में, आपका मीडियम टर्म सेल में और आपका शॉर्ट टर्म भी सेल में। यहां से आपने सेल किया और मार्केट प्रॉपर यहां से सेलिंग में गिरी है। अब इस स्ट्रेटजी का पार्ट 2 है जिसके अंदर मैंने इसको मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करना है, जहां से आप इन ट्रेड्स को अप टू 95% फिल्टर आउट कर लेंगे कि किस किस जगह पे आपने किस लॉट साइज के साथ किस तरह से ट्रेड करनी है। उसके लिए नीचे दिए गए कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन करें, जहां आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मेरे इन सेशंस को अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन के अंदर फर्दर आगे मैं इसकी कुछ बैक टेस्टिंग आपको करके दिखाना चाहूँगा कि हम किस तरह से विद द हेल्प ऑफ वीसी टूल्स इसको ऑटोमेट कर सकते हैं या बैक टेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास फेवरेटीज में ये पड़ा हुआ है, लेट मी फाइंड आउट। मल्टी क्यूमुलेटिव डेल्टा सिग्नल सोर्स। अब इस मल्टी क्यूमुलेटिव डेल्टा सिग्नल सोर्स के अंदर यहाँ आप मुख्तलिफ तरह के डेल्टा सोर्सेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैं इसी सेटिंग को यहाँ पे यूटिलाइज करता हूँ 9, 20 और 50 की, और लेट्स सी कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं मेरे पास। फॉर दैट पर्पस मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इन इंडिकेटर्स को, और इसके लिए मैं हेल्प लूँगा वीसी ट्रेडिंग मेथड के यूनिवर्सल बोर्ड की। इस बोर्ड की मदद से आप इन्हीं स्ट्रेटजीज़ को ऑटो ट्रेड पे लगा सकते हैं MT4 MT5 पे। सबसे पहले आपने यहाँ पे सिलेक्ट द बाय सेल सिग्नल सोर्स, तो इसको मल्टी क्यूमुलेटिव डेल्टा सिग्नल सोर्स पे कर देना है। उसके बाद इसकी तमाम तर सेटिंग से रिलेटेड आपको वीसी ट्रेडिंग मेथड के ऊपर 3 सेशंस मिलेंगे जिसमें इस बोर्ड की तमाम तर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की गई है। यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे बैक टेस्ट टाइम डेट एंड टाइम फिल्टर लगा रहा हूँ। मैं इसको 2022 से लेके 2024 यानी कि करंट डेट तक इसका एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। UTC+5 का मतलब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक या कराची के टाइम के मुताबिक इसकी टेस्टिंग चल रही है, और आप इसको ट्रेडिंग डेज या आवर्स पे भी फिल्टर कर सकते हैं, बट मैं इस स्ट्रेटजी को थ्रू आउट फिल्टर करना चाहूँगा, तमाम तर डे में इसको अप्लाई करके देखना चाहूँगा। स्टार्टिंग बैलेंस यहाँ पे मैंने 1000 रखा है, लीवरेज 100 की है और बेस ऑर्डर साइज जो है 10 यानी कि 0.1 की लॉट के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं इंक्रीमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट साइज यानी कि ऑटो कंपाउंडिंग लगा रहा हूँ कि जब मेरी इक्विटी के अंदर $100 का इजाफा हो जाए तो ये 10 यानी कि 0.1 के बजाय 0.11 की लॉट कर देगा, यानी कि 0.01 का एडिशन कर देगा। फिर उसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पे मैं टेक प्रॉफिट का टारगेट 50 पिप्स और SL भी 50 पिप्स एक यूनिवर्सल सेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मार्केट स्ट्रक्चर अभी इसमें शामिल नहीं है, तो मैं इस वजह से एक यूनिवर्सल TP और SL को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना ट्रेलिंग डिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ 10 पिप्स का, कि 10 पिप्स मार्केट जैसे ही मेरी फेवर में आए तो यहाँ मुझे इसके रिजल्ट्स शेयर हो जाएं। अब यहाँ पे जस्ट लुक एट हियर कि दीज आर द सेटिंग्स, और इन सेटिंग्स के मुताबिक मुझे ये रिजल्ट्स मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर स्ट्रेटजी बिल्ड करने के लिए आपको ना सिर्फ एक प्रॉपर क्यूमुलेशन की वैल्यूज़ दरकार हैं, बल्कि आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, जिसमें कमीशन है 0.1 पर USD कॉन्ट्रैक्ट, और उसके साथ यहाँ पे मैं स्लीपेज ऐड कर रहा हूँ 50 टिक्स की। तो जस्ट लुक एट हियर, यहाँ देखें ये आपके पास ये स्ट्रेटजी इस वक्त M15 के ऊपर हमें बता रही है कि इट्स नॉट वर्किंग। M30 पे आके इसको देखते हैं, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। M30 पे भी हमारे लिए ये चीज़ काम नहीं कर रही, H4 पे आके देखते हैं। ओके, सो हियर इज़ माय स्ट्रेटजी जो मैंने बिल्ड कर रखी है, और इसके ऊपर हमें अगर हम M15 के ऊपर इसको ट्रेड करते हैं
तो M15 पे 82% यहाँ पे रिजल्ट्स हैं, प्रॉफिट फैक्टर 1.362 है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 810.20 है और एवरेज ट्रेड मुझे दे रही है $3.52। यानी कि इस 82% में जो मेरे एसएल हिट हो गए हैं उनको अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिट में से माइनस करूं, पर ट्रेड पे डिवाइड करूं, तो मुझे फिर भी हर एक ट्रेड एवरेज $3.52 दे रही है। आप इसी कॉन्सेप्ट को अगर H1 के चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो H1 पे हमें ये रिजल्ट्स दे रहा है 81% और यहाँ पे 1421 का एवरेज मैक्सिमम ड्रॉडाउन आ रहा है। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ योर इंक्रीमेंट ऑप्शन, और यहाँ मैं इसको कमांड दे रहा हूँ कि $100 के प्रॉफिट पे ये मुझे शो करवाए कि कितना प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे ही मेरी इक्विटी के अंदर $100 ऐड हो जाए, ये 0.01 की लॉट ऐड कर दे, तो विद इन 1.5 ईयर अगर मैं इसकी बैक टेस्टिंग डेट देखूं तो ये 2021 के स्टार्ट से लेके 2024 12 यानी कि अभी करंट डेट आज की जो 29 एंड 2023 है, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के अंदर जितनी भी इसने ट्रेड्स ली हैं उसके मुताबिक ये हमें नेट प्रॉफिट दे रही है 82% की एक्यूरेसी के साथ। मैक्सिमम ड्रॉडाउन इसने 8102 का किया है, जबकि नेट प्रॉफिट जो हमें मिला है वो $1,25,370 का है। अब आप लॉट साइज अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, आप इस लॉट साइज को कम करें, 10 के बजाय यहाँ पे इसको कर दें जस्ट 3, यानी कि आप 0.03 की लॉट ले रहे हैं $1000 के अकाउंट के ऊपर और आपका स्टॉप लॉस है 50 पिप्स, टेक प्रॉफिट है 50 पिप्स और उसके मुताबिक यहाँ अब हम देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो देन जस्ट लुक एट हियर, 1,10,584 ये आपको प्रॉफिट हुआ है $1000 के अकाउंट पे, अगर आप इस बोर्ड को और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके ट्रेड करना चाहते हैं। तो इसकी तमाम तर डिटेल्स इंशाल्लाह आप नीचे दिए गए कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसका मास्टर सेशन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं कंडक्ट करूँगा। आप तमाम तर लोग इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें और आगे फैलाएं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये स्ट्रेटेजी की तमाम तर सेटिंग भी शेयर की जाएगी, इन टूल्स को भी शेयर किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।